हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अवेलेबल है एनएससीसी के आइसोमर असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। पीछे कुछ लिंक्स हैं, अगर आपको इस एनएससीसी या बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो तो आप इन्हें देख सकते हो। आपका पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बेंजेनोइड एरोमेटिक आइसोमर शोन बाय द C7H7Cl। तो भाई जब भी ये कहानी होगी तो सिंपल सा फंडा है, बेंजीन टाइप तो बन ही जाएगा। अब आपके पास होगा CH2Cl, एक से C6, C7 और बाकी काम हो गया HCl का। अब एक बार आप ये बना सकते हो तो कॉमन सी बात है, आप इसे ऑर्थो भी बना सकते हो। जब ऑर्थो बना सकते हो तो आप इसका मेटा भी बना सकते हो, और जब मेटा बना सकते हो तो आप इसका पेरा भी बना सकता हो, जो बेंजीन फॉर्म में ही होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इस कहानी का मतलब ये कि आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो प्रैक्टिकली आपका आंसर यहाँ पर आगरा आना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे 4 ही ऐसे फॉर्म में जो ऑफिशियली क्रिएट कर सकते हैं इस कहानी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, इनमें क्या ट्रू या फॉल्स है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका क्या है बेटा, एस्टर। पक्का दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे मिथाल की जगह इथाल आ रहा है, यानी एल्काइल ग्रुप चेंज, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि इस फॉर्मेट में रहेगा। अगला बेटा, अगर फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाए तो फिर वो मेटामर नहीं हो सकता, फिर वो क्या कहलाएगा बोलो, फंक्शनल आइसोमर। और जो अगला ऑप्शन है, डेक्स अबाउट द 3 डिग्री एमीन, डेक्स अबाउट द 2 डिग्री एमीन, ये पक्का फंक्शनल आइसोमर। तो प्रैक्टिकली आपका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में खेल रहे हो, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, टी टी एफ टी 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 एफ टी, ये रहा टी टी एफ टी, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन के सामने, हाउ मेनी मिनिमम ऑफ कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड टू पोजीशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर होने का मतलब वो भी किसके अंदर बोलो, एल्कीन के अंदर। तो बेटा अगर मैं ये सोचूं या ये सोचूं तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी शुरुआत यहाँ से होगी ताकि मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकूं। दैट्स थीम ऑफ ब्यूट वन इन, दैट्स थीम ऑफ ब्यूट टू इन, तो हो गई ना पोजीशन चेंज। फिर ये ऑप्शन बनाओगे तो एक ऑप्शन और बना सकते हो, क्योंकि ये वाला ऑप्शन किसका होगा, सिस का, और ये ऑप्शन किसका होगा, ट्रांस का। तो देखो वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल भी हैं। तो सीधा सा फंडा है, आप पोर्शन के रूप में भी रह सकते हो और ज्योमेट्रिकल के रूप में भी रह सकते हो। प्रैक्टिकल इसलिए आपका आंसर 2 आएगा। तो हमारे पास कितने कार्बन है, तो ऑफकोर्स दोनों में कितने कार्बन चाहिए बेटा, 4 कार्बन। अगला, द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 186। क्या लिखा है, डाइब्रोमो, एक ब्रोमीन का होता है 60, यानी सॉरी एक ही, तो 2 मिलके ये हो जाएगा 160। 160 इसमें से माइनस कर लोगे तो आपके पास बचा 26। उसमें भी चूंकि एल्कीन बोला है तो 2 कार्बन होने चाहिए, और 2 कार्बन का मतलब 24 माइनस करो, बिकॉज 2 × 12 फॉर कार्बन, यानी 2, वो 2 पक्का 2 H होने चाहिए। इसका मतलब 2 H है, 2 C है और 2 Br2 है। ये आपका फंडा हो कि एल्कीन बोलते ही 2 कार्बन, डाइब्रोमो बोलते ही 2 ब्रोमीन, बस H ही तो चेक करना था, कर लिया। अब बता इसका क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 1,1 डाइब्रोमो। अगला क्या हो सकता है बोलो, 1,2 पर 1,2 वाला सिस भी हो सकता है और 1,2 वाला ट्रांस भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आंसर इज 3। तो बहुत ही स्मूथली आंसर दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं इस कहानी में। फॉर द गिवन कंपाउंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकरेक्ट पूछा है, लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए कि आपको लग रहा है कि कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन टोटोमर, यस। पाई बॉन्ड केवल GI भी हो रहा है, टोटोमर तो हो ही सकता है, बिकॉज आप जब चाहो तो कीटो को दोनों ओर से इनोल बना सकते हो। पूछा है इनकरेक्ट, तो सही आ रहा है। इट इज ऑल टाइप ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यस, क्योंकि इसके अंदर +M भी आ रहा है, +H भी आ रहा है, +I और -I भी आ रहा है, तो ये भी सही बात है। IUPAC नेम पेइंग 2 इन 4 ऑन, यहाँ पे फंस रहा हूँ क्योंकि 4 सफिक्स कभी हायर नंबर का नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकली ये होना चाहिए था 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये लोकेशन का पंगा हो गया। ये 4 2 होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था 4 इन 2 ऑन, यहाँ गलती कर रहे हो। फिर ऑन ट्रीटमेंट विद NaOD लॉन्ग टाइम इट हैज 7 डिटरमिनेंट्स इन ऑल फॉर्म, यस कर सकते हो कि अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो रूल कहता है जहां एनायन बनता है, यस, और जहां एनायन रिजोनेंस करता है, यस। इसका मतलब हम जब D2O से एक्सचेंज करेंगे
तो क्या आपको लगता है कि अपोन के पास यहाँ क्या आ जाएगा CD3, यहाँ क्या आ जाएगा D, और यहाँ भी क्या आ जाएगा CD3। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 7। ये आपका एक बहुत ही स्मूथ ट्रिक होगा जिसको आप डील कर सकते हो। तो ठीक है, ये भी सही है, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, सी। अगला मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, अगर ये पूछा है मेजर प्रोडक्ट के नाम पे तो क्या आंसर आना चाहिए। प्रैक्टिकली रूल कहता है जहां एनान बनता है, एनान तो यहाँ बना बिकॉज यहाँ तो है ही नहीं, तो एनान यहाँ बनना चाहिए और रेजोनेंस के बाद यहाँ आना चाहिए। तो 3 और 1 4 आंसर लेके आओ। 3 के बाद ये 2 आ रहा है तो ये गलत है, ये रहा 3 और 1 4 आंसर, ये आपका सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा ही गायब कर दिया, अल्फा को इग्नोर किया गया। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, फटाफट आंसर दिया जा सकता है। विच हैज द कायरल सेंटर, फाइंड द फॉलोइंग कंपाउंड। कायरल सेंटर कितने हैं तो ढूंढो, कहाँ पे क्या आ रहा है बोलो। sp3 1 2 3, ये रेजोनेंस करनी काउंट करना 4 5 6। संभल के, सल्फर वाले में एक लोन पेयर होता है, वेरी फेमस एग्जांपल है, बेवकूफ मत बनना। ये सल्फर हाथी के दांत दिखाने वाले, ये भी काउंट होंगे, इसलिए आपका आंसर 7 आएगा। जल्दबाजी में शायद आपसे यही सिली मिस्टेक हो रही होगी। कंपाउंड विच कैन शो बोथ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो क्या आपको लग रहा है दोनों रास्ते सेम, तो इसका जीआई खत्म हो गया। ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ध्यान से देखने का मतलब ध्यान से देखो, ऐसे दोनों को वेज वेज कर लो, फिर अगला ऑप्शन क्या होगा जिसके अंदर एक को करो वेज और एक को करो डैश। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के OI भी होंगे और ये दोनों आपस में GI भी होंगे। देखो आंसर इज सी। अच्छा, यहाँ पे क्या पंगा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, दोनों पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ पर HH ऑप्शन अवेलेबल है। ये GI तो देगा पर ये OI नहीं देगा। यहाँ भी ये पंगा होगा क्योंकि आप अप या डाउन डाउन करके GI तो दिखा सकते हो पर OI नहीं दिखा सकते। सेट है, तो पूछा क्या है, OI GI दोनों दे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ओनली OI दे तो आपका आंसर ए आना चाहिए। और अगर मल्टीपल चॉइस में नहीं, सिंगल में पूछे कौन कौन GI ही दे और OI ना दे तो आपका आंसर बी और डी आना चाहिए। तो क्वेश्चन की रेंज के हिसाब से आपके एक ही सेम ऑप्शन पे हम कुल मिला के यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ओनली OI दे, GI ना दे, ओनली GI दे, OI ना दे, और OI GI दोनों दे। एक और हो सकता था जो OI भी ना दे और GI भी ना दे, तो लकीली ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगला, विच इज द फॉलोइंग इज रिजोल्वेबल। रिजोल्व का सही मतलब होता है कि विच इज कायरल। तो भैया यहाँ पे क्या आ रही है बोलो, यहाँ पे पक्का हैप्पी बर्थडे आ रहा है, POS आ रहा है। इस कंपाउंड में ना तो POS आ रहा है ना COS आ रहा है। इस कंपाउंड में पक्का क्या आ रहा है बोलो, POS, और इस कंपाउंड में बताओ क्या आ रहा है बोलो, COS। तो भैया फिर आंसर के रूप में क्या आएगा, बॉम्बे, बिकॉज दिस थीम इज ए नॉन रिजोल्वेबल। अगला, इन द फॉलोइंग इज क्यू कन्फर्मेशन विथ एन HCCH डैश। इनके बीच का क्या पूछा है, डाइहेड्रल एंगल, मतलब इस H डैश और इस डबल डैश का। आई थिंक आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल कंडीशन में पीछे वाली वैल्यू का आंसर 120, बिकॉज हम जानते हैं कि बैक कार्बन पे जो भी वैलेंसी होती है उनका वॉन एंगल 120 के हिसाब से होता है। तो प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ पे 120 तो आंसर आ ही जाएगा। प्लस उसमें 29 और जोड़ दीजिए तो 120 में 29 जोड़ने पर क्या आएगा बोलो, 149। टाइम पास क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। Which of the following compound will show maximum enol content। तो ध्यान से देखो, ये कीटोन और ये कीटोन, शुड बी सिंसियर विद दिस। इस समय बोल सकता हूँ यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो गेम आपके पास रहेगा। अगर आप इसकी जगह सिंपल कीटोन बोलोगे तो यहाँ पे क्या हल्का सा पॉजिटिव बनेगा। अगर सी ऑप्शन की बात करोगे तो संभल के रहना, कीटोन तो है पर याद करो ये एक डेल्टा पॉजिटिव, पर यहाँ पॉजिटिव कम हो गया। रीजन, क्योंकि आपने प्लस एम लगा के सप्रेस कर दिया, पॉजिटिव का एक्टिव मिथाइल में कम पॉजिटिव बना दिया। ऐसे कुछ यहाँ भी आएगा कि यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, पर यहाँ क्या है बोलो, NH2, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, तो पॉजिटिव खत्म ही मान के चलो, एक ही पॉजिटिव चार्ज रहा एक तरीके से। इसका मतलब सबसे अच्छा पॉजिटिव जिसका होगा इसको बोलते हैं मोर एसिडिक कैरेक्टर, मोर द इनॉल कंटेंट। क्या बोलते हैं, मोर एसिडिक कैरेक्टर, मोर द इनॉल कंटेंट। अगला क्वेश्चन के सामने पूछा है विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट।
तो भैया देखो यहाँ पे इनोल तो बन जाएगा बट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा बिकॉज कोई बहुत फेवर तो आ नहीं रहा। पर जब आप यही कहानी यहाँ भी करोगे तो इनोल तो बन जाएगा ऑफ कोर्स, पर बहुत अच्छा नहीं बनना। पर जब आप यहाँ करोगे तो एक बार करोगे तो आपको लगेगा सर ये वाला इनोल ही तो बनाया, इसमें क्या किया। और बेटा जैसे जैसे एक बार बनने पर ये एच और एसिडिक होने वाले हैं, आप इनोल बनाते चले जाओ फुल मिला के, आप तब पहुंचोगे जब इसमें तीनों के तीनों ये बनेंगे और सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। दैट्स व्हाई इसका आंसर सी के रूप में दिया गया। यहाँ तो वेक्टर ही जीरो होने वाला है, इसका इनोल तो बहुत कम बनने वाला है। कुल मिला के जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। जितना एसिडिक ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होने से उसका इनोल उतना ही ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, चेक करते हैं। इस समय ये आपका है सेम साइड होने से Z, अपोजिट साइड होने से E, और हमें पता है ये 1 है ये 4 है, Z और मैं Z को प्रेफरेंस देते तो 1 2 3 1 2 3 का मतलब है कॉन्फिगरेशन। अब ये काम आप नीचे भी करके देखते हैं कैसे। ये आपका 1 ये आपका 4, अब ध्यान से देखो ये Z ऑप्शन है तो भैया ये आपका हो रहा है E और ये आपका Z। इज्जत किसको देते हैं, Z ऑप्शन को। यानी 1 के बाद ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 ये आपका फिर से S ऑप्शन। अब पूछा एक्टिव तो यह सही बात है, पर क्या पूछा मिरर इमेज ऑफ अबाउ कंपाउंड, तो गलत बात है बिकॉज दोनों का अगर S कॉन्फिगरेशन है तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा। इसका मतलब इट्स नॉट मिरर इमेज। तो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या है बोलो, इनकरेक्ट। अच्छा इसका एक तोड़ और निकाला जा सकता है शायद कि आप इसको ऐसे पलटो तो पलटने पर वेज वाला डैश होगा और इधर वाला ई वाला उधर जाएगा, फिर इसको भी पलटो इसको पलटो, टू इंटर चेंज तो वो आइडेंटिकल आ जाएगा। आप चाहो तो इसको 180 वाई से पलटो और उसका 2 इंटरचेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, या एक तरीका, हाँ यही दो तरीके हो सकते हैं, बस बहुत है जान लोगे क्या। अगला द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डीथ्रोज द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम डीथ्रोज है। डीथ्रोज एंड इट्स आइसोमर लिस्टेड PQRS इन कॉलम सेकेंड। आपको पूछेगा रिलेशनशिप निकालने का तरीका, या तो आप इसका तरीका ईमानदारी से रोटेशन करके दे दो या फिर आप RS निकाल के दे दो। जैसे अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस पे जाना चाहूँ जो कि जनरली बच्चे करते हैं, तो उसका थीम ये होता है कि ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था S पर ये R आएगा। इस तरीके से ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4 इंटरचेंज कर लो, 1 2 3 आना चाहिए था S पर ये R आएगा। अब चेक कर लेते हैं बाकी के रिलेशनशिप से। इस समय ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 और ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका R आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इंटरचेंज करोगे, 1 2 3 आना चाहिए था S पर ये R आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P ऑप्शन हमारे लिए क्या आना चाहिए बोलो, आइडेंटिकल आना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, RR। पहले भी RR आ रहा है और अगले में भी RR आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं, ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 आपका 4, पहले क्या करोगे 1 इंटरचेंज 1 2 3 आना चाहिए था R पर क्या आ रहा है बोलो, S आ रहा है। द सेम पैटर्न, ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 R आ रहा है। तो सोचो जो RR है और ये SR, RR का SR क्या कहलाता है बोलो, तो हम जानते हैं कि RR का RR तो आइडेंटिकल है, पर RR का SS क्या है बोलो, डायस्टीरियोमर। सिंपल फंडा। दूसरा तरीका, ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 ये क्या आ रहा है, R आ रहा है। इधर इसी जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 ये S आ रहा है। तो बताओ अगर RS बनेगा तो पक्का तब भी तो दे आर द थीम ऑफ डायस्टीरियोमर। या फिर ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, पहले करो 1 इंटरचेंज 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए था R की जगह S आ रहा है। ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, पहले करो 1 इंटरचेंज 1 2 3 आना चाहिए था R की जगह क्या आ रहा है SS आने का मतलब पक्का दिस थीम इज एनंटियोमर। पहला आइडेंटिकल यानी 2 नंबर, दूसरा डायस्ट्रीमर इन 1 2 1 का कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है क्या, 2 के बाद 3 ये रहा, 2 1 आ रहा है फिर 1 3 आ रहा, कबूल है। बाकी में पंगा हो रहा नहीं चलेगा पक्का। दिस वाज योर आंसर इज सी। ये तो इसका लॉन्ग प्रोसेस हुआ, अगर शॉर्टकट प्रोसेस चाहिए तो आपको मेरी क्लास में आना पड़ेगा। अगला थीम, इन द न्यूमेन पोजीशन ऑफ 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो भैया देख लो
2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मतलब यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल आ रहा है आपका आंसर। नाउ अगर इस कहानी को मैं ढंग से लिखूं तो ये फ्रंट कार्बन पर CH2X नजर आ रहा है और बैक कार्बन पे 2 मिथाइल का CH2Y नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसको अरेंज करूं एक्स के रूप में क्या यूज करूं? सपोज कीजिए ये आपका ऑप्शन है एक्स के रूप में, तो मैं क्या यूज करना पसंद करूंगा? तो देखिए इस कहानी को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 2 मिथाइल यहाँ दे रखे इसका मतलब एक तो ये आपका हो गया CH2H, दूसरा ये Y के नाम पे क्या आ गया इथाइल, यानी यहाँ पे मुझे H और यहाँ पे मुझे इथाइल चाहिए, तो मेरा गेम प्रॉपर सेट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे H और इथाइल कॉम्बिनेशन चाहिए, देखो वो अपना आप भी आ रहा है। बात समझ में? चुपचाप यहाँ पे H रख दो, यहाँ इथाइल रख दो, बस शर्त ध्यान रखना जैसा था वैसा का वैसा मोलिक्यूल मिलना चाहिए। अगला ऑप्टिलिटी ऑफ इनएंशियोर इज 12.6 एंड द स्पेसिफिक रोटेशन आइसोमर इज 30 डिग्री। ऑप्टिकल प्योरिटी कितने होगा? तो टाइम पास क्वेश्चन है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि 100% की वैल्यू अगर प्लस 12.6 आ रही है और चूंकि उसने यहाँ वैल्यू पहले दे रखी है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? सिंस 12.6, अच्छा उल्टा बोल दिया सॉरी मैंने, चूंकि 30 पहले आ रहा है तो यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ला 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 2 मिनट, हम कॉम्बिनेशन का गेम उल्टा खेलेंगे। एक्चुअली क्या खेलेंगे? हम ये खेलेंगे सिंस 30 डिग्री वैल्यू का मतलब होता है 100% आ रहा है क्योंकि प्लस की वैल्यू है, तो बताओ 12.6 पर कितनी वैल्यू आएगी? तो अपन क्या रखेंगे 100/30 इंटू 12.6, इससे इसको उड़ा दीजिए काम हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से 12 तो ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 2, यानी आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 42 डिग्री का ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि आपके पास में ऑप्शन के रूप में क्या आएगा बेटा? द परसेंटेज विल बी प्लस 42 समथिंग, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। ये आपका आंसर है जो कि आप यूज कर पाओ। ओके अगला थीम पूछा था नंबर ऑफ कायल कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हम बात कर सकते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या आंसर आना चाहिए। पूछा है नंबर ऑफ कायल कार्बन इन द कंपाउंड, तो क्या आपको लग रहा है कि आपके पास एक आंसर यहाँ पर आएगा, एक आंसर यहाँ पर आएगा और एक आंसर यहाँ पे आएगा, एक आंसर यहाँ पे आएगा, एक आंसर यहाँ पे आएगा? मेरे हिसाब से आपका डाउट होना चाहिए सर एन को काउंट करूँ ना करूँ? तो भाई एन वाला जो काउंट करोगे वो रिजोनेंस कर रहा है तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सॉरी ब्रिजहेड पोजिशन है। तो हम वैसे भी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? कायरल कार्बन, तो भैया सीधी सी बात है आपके रास्ते में 1 2 3 4 5 कार्बन पूछा है तो एन काउंट मत करना, आपका आंसर 5 आ जाए। तो सिंपल सा फंडा है जो कि आप इस कहानी में यूज कर सकते हो। अगला थीम सिंपल सा पूछा आपसे डायहेड्रल एंगल के न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन के लिए। तो भैया हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो बेटा जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन की बात करता है तो आपके पास प्रैक्टिकली डिग्री ऑप्शन आना चाहिए। अब अगर हम इस कहानी के अंदर डिग्री ऑप्शन यूज करते हैं तो भैया सबसे पहले आप उसका न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन बना लीजिए ताकि आप इसको आंसर के रूप में यूज कर सको। तो क्या करना होता है? वो सिंपल सा फंडा है कि आपके पास अगर पूछा है 111 ट्राइक्लोरोइथेन तो आपके पास 3 Cl आएगा, और इथेन पूछा है और कौन सा फॉर्म पूछा है? स्टेगर्ड फॉर्म, तो आपके पास यहाँ पर स्टेगर्ड फॉर्म बनना चाहिए। नाउ अगर हम इस कहानी को यूज करें तो मैं उम्मीद रख सकता हूं कि हम यहाँ पे क्या आंसर देना चाहेंगे। तो क्या किया जाएगा? न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन इथेन इज डिग्री अराउंड द राइट एंगल कितना पर टाइम पास क्वेश्चन हो गया। जब Cl अवेलेबल है, यहाँ पर H अवेलेबल है और पूछा क्या है आपसे? डायरेक्ट एंगल का एंगल, तो भाई सीधे सी बात है टोटल 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 60, क्योंकि इसको हम 60 करते हुए नमस्ते करेंगे तब जाके 360 आ जाएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। अगला टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशन विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस कंपाउंड को देखिए बेवकूफ मत बनना, क्योंकि ये कंपाउंड इरिथ्रो तो दिख नहीं रहा है, ये कंपाउंड वास्तव में क्या दिख रहा है? थ्रियो कंपाउंड दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ CH3 यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है और यहाँ Cl है। क्या आपको लगता है अगर अनसिमेट्रिकल हो तो दिमाग लगाओ ही मत,
एक गोज बनेगा, एक एंटी बनेगा, एक गोज देश बनेगा। ये तीनों ही ऐसे होंगे जिनका डायपोल नॉन जीरो होगा, तो आपका गेम आसानी से सेट हो जाएगा। ओके, ये काम आप आसानी से कर सकते हो। या तो चाहो तो डायग्राम बना लो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिकली यहाँ सी एल, यहाँ बी आर समथिंग आएगा। अब सोचो यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर सी एस थ्री है। अब जब तुम स्टेगर्ड बनाओगे तो इस लोकेशन पे स्टेगर्ड बनाना है। जो बोलना से ध्यान से सुनना, इस लोकेशन पे आप चाहो तो सी एस थ्री लाओ, चाहो तो बी आर लाओ, चाहो तो सी एल लाओ, कभी भी वेक्टर अपोज नहीं करेगा, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, अगला थीम, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट इन फॉर एम इज। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का सेंटर है और हमें पता है 2 की पावर 2 इजिकल टू क्या आना चाहिए 4, पर यहाँ 4 पॉसिबल ना हो कि केवल यही 2 पॉसिबल है। रीजन, आप इसमें 1 इंटरचेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, आप ये बनाओगे, इसकी इमेज बनाओगे, तो आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप सेम पैटर्न पे बनाओगे और आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ करते हुए जैसा इधर वैसा इधर, एग्जैक्ट आप एक दूसरे की इमेज बना लो, यानी जैसा इधर होगा वैसा ही उधर होगा। द एक्चुअल आंसर इज लाइक दिस। तो प्रैक्टिकली आपका आंसर 2 आ जाएगा, बिकॉज जिस फॉर्म में आप इधर अवेलेबल थे उसी फॉर्म में आप उधर भी अवेलेबल हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा बहुत, बाकी 2 क्यों नहीं बने? तो बेटा सिस तो है, याद करो दोनों सेम साइड है, और सेम साइड को क्या बोलते हैं? सिस तो है, पर आप इसका ट्रांस नहीं बना सकते। सिस का ऑप्शन सीसी बनेगा, ट्रांस पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन बनेंगे, सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द isomer assignment for NSCC. Have a good day. Bye bye.